To be honest, my English is not too good, but it's always been a fun language for me. तो इतनी ज़्यादा वोकेबलरी नहीं पता होने के बाद भी, इतने सारे इंग्लिश के वर्ड्स नहीं पता होने के बाद भी, बट आई हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। लेकिन मेरे माइंड में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय हेड। और सेकेंडली, आई फील कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो आप सबको लगता है कि माई इंग्लिश इज़ टू गुड। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि वोकेबलरी डजंट मैटर। किस तरीके से मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव की थी, तो जैसे अगर मैं बैक इन 1 ईयर अगर मैं पीछे चले जाऊँ, 1 साल अगर मैं पीछे चले जाऊँ, तो मुझे याद है कि मैंने खुद को किस तरीके से एक इंग्लिश वाले इन्वायरमेंट में आइसोलेट कर लिया था। देखो, सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है ना, वो है कि इंजॉय द लैंग्वेज। इंग्लिश ना सच्ची में बहुत ज़्यादा फन लैंग्वेज है, टू बी ऑनेस्ट। तो आपका ना मिनिमम ना आप 15 मिनट हर रोज़ जो है इंग्लिश को दे सकते हो, 20 मिनट, 10 मिनट, और मैक्सिमम जितना आपका मन करे उतना। मे बी आप है ना कार्टून्स देखो, इंग्लिश में कार्टून्स देखो, इंग्लिश का कंटेंट देखो। तो बहुत सारे चैनल्स है जो कि मेरे माइंड में है, जो कि मैं अपने टाइम पर जब मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश मतलब सीखने का ट्राई कर रही थी, बोलने का ट्राई कर रही थी, मैं उस टाइम पर जो जो भी कंटेंट देखती थी, मे बी आई विल टेल यू सम ऑफ देम हियर, ओके। तो कुछ चैनल्स के मैं यहाँ पे नाम बता देती हूँ इन जनरली, जहाँ से मैंने सीखा था, ठीक है। मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, नन अदर देन दैट। लर्न इंग्लिश विद टीवी सीरीज, ये भी बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा चैनल है। यहाँ पर मूवीज फॉर्मेट में, जैसे ऐसा ही लगता है कि हम मूवी देख रहे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है और ईजी टू अंडरस्टैंड होती है। लिटिल फोक्स, किड्स स्टोरीज, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ऐसे बिल्कुल कार्टून वे में ही होता है, बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे हम कहानियां सुन रहे हैं। इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। वहाँ पर ना आपको किड्स कार्टून ही देखने को मिलेंगे, बट वेरी बेसिक इंग्लिश, बहुत ज़्यादा बेसिक इंग्लिश होगी वहाँ पर। और एक यस किड्स, ये भी बहुत अच्छा है, ये जहाँ से आप इंग्लिश में स्टोरीज, मूवीज़ ऐसे देख सकते हो, और मोरल स्टोरीज भी देख सकते हो, जिससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, मोरल स्टोरीज होंगी तो। और दूसरी बात, आपको इंग्लिश सीखने को मिलेगी, और डे टू डे लाइफ वाली चीज़ें भी देखने को मिलेगी। मे बी आप ऑफिस में हो तो ऑफिस में क्या क्या हम इंग्लिश में बातचीत करते हैं उससे रिगार्डिंग, आप घर में हो तो घर में क्या क्या बात करते हैं। और मे बी आप अगर कहीं बाहर किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो तो किस तरीके से आप बात कर सकते हो। तो वो सारे कन्वर्सेशंस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड है, और इट्स ऑल्सो फन एंड इंटरेस्टिंग टू वॉच। और जो मेरी फेवरेट थी ना, मुझे याद है अपने टाइम पर जब मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही थी इंग्लिश की, न्यू स्टोरीज़ बुक इंग्लिश, न्यू स्टोरीज़ बुक इंग्लिश नाम से कोई चैनल है। तो मैं वहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ फॉलो कर रही थी, और इट वॉज सो हेल्पफुल फॉर मी। वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था, और ऑल्सो आई वॉज इंजॉइंग। और नेक्स्ट चीज़ ये हो सकती है कि हमें ना, मे बी आपको नहीं पसंद है कंटेंट देखना ऐसे, ठीक है, कार्टून कंटेंट देखना या फिर ऐसे करके। अगर आपको देखना पसंद नहीं है तो मे बी आप सुन सकते हो, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो इंग्लिश में, आप रेडियो सुन सकते हो इंग्लिश में, आप सॉन्ग सुन सकते हो, क्योंकि इंग्लिश के सॉन्ग्स ना बहुत बार ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आते हैं, तो मे बी लिरिक्स आगे चलाकर और आप सुन सकते हो, क्योंकि इंग्लिश तो हम फिर मतलब सॉन्ग्स को तो हम रिपीट भी करते हैं ना, तो इस तरीके से हमारी इंग्लिश एक बेटर वे में भी होती जाती है। सेकेंड मेजर पॉइंट जो मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश में मतलब सुनना चाहिए और देखना चाहिए, तो आप कार्टून या फिर जो भी चीज़ें मूवीज़ वो देख रहे हो आप इंग्लिश में, और सुन भी रहे हो आप इंग्लिश में, दैट इज़ द मेजर पॉइंट जो हम कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट जो मुझे लगता है, जब आप इंग्लिश में कंटेंट देख रहे हो, इंग्लिश में कंटेंट सुन रहे हो, नेक्स्ट मुझे लगता है बुक्स। अभी बहुत सारों को लगेगा बुक्स देख के, ओह नो बुक्स नहीं, क्योंकि हमें मतलब बहुत सारों को मतलब बुक्स पढ़ना मे भी अच्छा लगता हो, नहीं लगता हो, हम कुछ नहीं कह सकते, बट मे बी कुछ ऐसी बुक्स ना जहाँ पर मतलब यू इंजॉय और आपको कुछ सीखने को मिले, जैसे कि ये बुक्स हो गए, ठीक है, जो भी आपकी पसंद की है। जैसे इसमें मैं मनी के बारे में सीख भी रही हूँ, बट मैं इंग्लिश में पढ़ भी रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ कंटेंट्स में भी मैं कुछ सीख रही हूँ एटॉमिक हैबिट्स के बारे में, बट मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, तो मुझे इंग्लिश भी इम्प्रूव हो रही है। मे बी अगर ये वाली बुक्स आपको नहीं पढ़नी है, इट्स ओके, मे बी नोवेल आप पढ़ सकते हो, या फिर छोटी छोटी स्टोरीज वाली बुक्स पढ़ सकते हो, लेकिन ना बुक्स से ना आप सच्ची में बहुत ज़्यादा सीखते हो, और कुछ टाइम के लिए आप उस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो इंग्लिश। तो आई थिंक इट्स अ नाइस वे टू लर्न इंग्लिश, बहुत अच्छा तरीका है ये इंग्लिश सीखने का, जहाँ से आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ सीख रहे हो बुक से, और आप इंग्लिश तो सीख ही रहे हो। तो आई वुड नॉट सजेस्ट, मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप वो भारी भरकम अपनी स्कूल की किताबें पढ़ो, जैसे मे बी यू नो जो हमारी एकेडमिक बुक्स होती हैं जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, वो नहीं, क्योंकि वहाँ से ना देखो हमें टीचर की ज़रूरत पड़ती है,
जब हम रीड कर रहे होते हैं कि भाई टीचर आएगा और हमें समझाएगा, लेकिन मैं ऐसी बुक्स की बात कर रही जहाँ पर टीचर की ज़रूरत ना पड़े, वो बुक ही हमारी टीचर हो, क्योंकि वो बुक्स ही हमें ना लाइफ के बारे में सिखा रही, मे भी मनी मैनेजमेंट के बारे में सिखा रही, मे भी हमारी लाइफ को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हो उसी चीज़ के बारे में सिखा रही है। तो ऐसी बुक्स आप पढ़ सकते हो। मे भी स्टोरीज फॉर एंटरटेनमेंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुट योर ईगो असाइड, अपने ईगो को साइड में रख दो, क्योंकि नहीं तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, क्योंकि ईगो को साइड में रखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो हमारे ना इंडिया में क्या होता है कि लोग है ना इंग्लिश को इंटेलिजेंसी से रिलेट कर लेते हैं कि भाई ठीक है तुम्हें इंग्लिश आती है, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो। ये सुना होगा ना, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ठीक है इसको इंग्लिश आती है तो पता नहीं ये कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है। ऐसे करके तो अपने ईगो को साइड रख के ये मत सोचो कि सामने वाला आपको जज करेगा। और बहुत सारे इंडियंस होते हैं जो कि जज करते हैं लोगों को इनकी इंग्लिश पर, तो मतलब कि वो आपकी इंग्लिश को जज नहीं कर रहे, वो अपनी इंग्लिश को जज कर रहे हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को जज कर रहे हैं। तो प्लीज़ डोंट माइंड, उनकी बातों को बिल्कुल भी माइंड मत करो, ध्यान मत दो। तो अपने ईगो को साइड में रखो और इंग्लिश को सीखो। अगर मिस्टेक्स हो रही है ठीक है, लर्न करो, उस मिस्टेक से सीखो और नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करके बेटर यू हैव टू स्पीक। और अपना एक इन्वायरमेंट ऐसा रखो जहाँ ऐसे जज करने वाले ज़्यादा लोग आपको मिले ही ना, और मिले गलती बताए तो ठीक है, गलती सीखो, इम्प्रूव करो और ठीक है। मतलब अपने ईगो पर नहीं लेना है कि ठीक है, समझ रहे हो ना। हमारे जो इंडिया में इतना ज़्यादा जज करते हैं ना हमारी इंग्लिश को, फॉरेनर्स ना बिल्कुल भी आपकी इंग्लिश को जज नहीं करते। अगर आप उनके सामने टूटी फूटी भी इंग्लिश बोलोगे ना तो वो समझ जाएंगे कि भाई ठीक है आप क्या कहना चाहते हो, और कि आपके उसकी मतलब उसके पीछे की बात क्या है। वो आपकी ग्रामर को जज नहीं करेंगे, वो आपकी वोकैबलरी को इतना ज़्यादा जज नहीं करेंगे। बस उनको ये है कि ठीक है थोड़ा सा हमें समझ आ गया कि भाई इसको बताना क्या है, ये कहना क्या चाहता है। तो मे बी मतलब डोंट फील अंडर कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे माइंड में ये भी आता है कि भाई ठीक है हम इंग्लिश वाला अपना एक सर्कल तो क्रिएट कर ले, लेकिन मेरे पास तो फ्रेंड्स ही नहीं है जो इंग्लिश बोलते हो, मेरे पेरेंट्स इंग्लिश नहीं बोलते, रिलेटिव्स इंग्लिश नहीं बोलते, तो मैं किससे बात करूँ। तो वर्चुअल दुनिया है ना, वैसे भी पूरा दिन हम स्क्रॉल करते रहते हैं, कंटेंट देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर, तो उसी सोशल मीडिया से जो हम कम्युनिकेट करते हैं ना वो आप इंग्लिश में करो। और पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सामने ना ऐसे मिरर रखा हुआ है, और मिरर के सामने ना आप प्रैक्टिस करो हर रोज़। मतलब जो भी आप वीडियोस में सुन रहे हो, मे बी आपने जो भी सुना आज वीडियोस में देखा, ठीक है, जो भी आपने बुक में पढ़ा, फिर अपने दिन का देखो आज मैंने दिन में क्या क्या किया, और उसी की ना एक समरी बना लो अपने माइंड में और इंग्लिश में अपने साथ ही कम्युनिकेट करो, ठीक है। तो मैंने एक बहुत ही प्यारा सा कोटेशन पढ़ा था कि हम इतने सारे लोगों से मीटिंग करते हैं, पूरे दिन में से मिलते जुलते हैं, ठीक है, लेकिन ना हम एक बहुत ही स्पेशल एक ख़ास इंसान के साथ दिन में मिलना भूल जाते हैं, और वो है हम खुद। हम अपने साथ ही मीटिंग करना भूल जाते हैं। तो मैं भी एक 5-10 मिनट का टाइम निकालो, खुद से बातें करो। अब खुद को तो जज नहीं करने वाले ना। छोटी छोटी इंप्रूवमेंट से ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी अगले 30 या 60 दिनों में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना छोड़ दो, इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। देखो इन जर्मनी पीपल स्पीक इन जर्मन, इन जापान पीपल स्पीक इन जापानीज, सो इन इंडिया वी शुड बी स्पीकिंग इन हिंदी, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, जो भी आपकी लैंग्वेज है, जो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है, जो आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाई है, आप पेरेंट्स के साथ बोलते हो, फ्रेंड्स के साथ बोलते हो, ठीक है। बी प्राउड ऑफ योर लैंग्वेज। तो बस इंग्लिश को इतनी ही तवज्जो दो, इतनी ही इम्पोर्टेंस दो कि वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करे बहुत सारी। एक ना बहुत सिंपल सी बात है, अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती ना तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़ा पाती जहाँ अभी मैं पढ़ाती हूँ, और मैं अपने लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देती अपनी लाइफ की। मतलब जिसने मेरी लाइफ को पूरी को इतना मतलब बेटर किया है, मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो शायद मैं अपॉर्चुनिटी कभी ग्रैब ही नहीं कर पाती। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम हर एक अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में ग्रैब कर ले, राइट। एंड आई जस्ट होप कि we all have a very 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 bright future, or I wish you lots of luck and lots of wishes for your bright future. तो अगर हम इतना पैसा अपनी एजुकेशन पे लगा ही रहे हैं तो अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी लगा सकते हैं, अपनी स्पोकन अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी लगा सकते हैं। इतने सारे फ्री रिसोर्सेज होते हैं। इट जस्ट ऑल यू नीड टू डू इज़ give your time and have some discipline in your life when you really want to grow in your life.
जो भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई ना, वो सारी चीज़ें मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में अप्लाई की हैं, इम्प्रूव किया है, और उसके बाद मैं आप सबके साथ ये सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, सारे टिप्स शेयर कर रही हूँ, जो मे बी अगर आप भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हो तो यू कैन बी बेटर, और यू कैन बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एंड आई फील कि इसी तरीके से मैंने जो है 1 साल बहुत अच्छे तरीके से आइसोलेट किया खुद को एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर थोड़ा सा ऐसे इंग्लिश काइंड ऑफ इन्वायरमेंट हो, मे बी इंग्लिश ग्रामर, वो कैब, यू नो, जस्ट enjoying दिस इंग्लिश लैंग्वेज प्रोसेस। मे बी आप खुद को थोड़े टाइम के लिए आइसोलेट कर लो इस इंग्लिश स्पीकिंग के प्रोसेस में। हमें ये ना हमेशा उस प्रोसेस में रहना पड़ता है, लर्निंग लर्निंग लर्निंग, बिकॉज तभी हम ग्रो कर पाते हैं। नहीं तो हम एक ही चीज़ पर स्टक रह जाएंगे, एक बार सीख कर छोड़ दी नहीं। हर रोज़ आपको धीरे धीरे करके कुछ कुछ चीज़ें लर्न करनी है, ज़्यादा रश नहीं करना है, ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है, बस जस्ट enjoy द प्रोसेस।